नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत की। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कूलॉम का नियम क्या होता है, उसके सदिश निरूपण कैसे होता है। तो आज हम अध्यारोपण का सिद्धांत यानी बहुत सारे आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसको ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। जैसे बहुत सारे आवेश हैं, मान लो ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ऐसे बहुत सारे। तो हम मान लेते हैं कि मान लो टोटल बल है वो कितना है, F है, और इसके अंदर आवेश कितने हैं, N आवेश हैं। मान लो N आवेश है, यहाँ पे कितने आवेश हैं, N आवेश हैं जी। तो इनका जो परिणामी बल है वो क्या होगा, F होगा। तो F के इज इक्वल टू हम मान सकते हैं F12। पिछले हमने जाना था F12 की वैल्यू भी निकाली थी, F13 यानी F14। अब ये 1 2 1 3 1 4 हमेशा क्यों लग रहे हैं समझो, यानी जो Q1 आवेश है इसके ऊपर Q2 के द्वारा कितना जो बल है वो लग रहा है, Q1 के ऊपर Q3 से कितना बल लग रहा है, Q1 से Q4 पर, Q1 से Q4 वाले जो आवेश है उसका Q1 पर कितना बल लग रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मान लो Q1 से Q2 पर जो बल लग रहा है वो हम जानेंगे कि Q1 कूलॉम के नियम से R12 का स्क्वायर R12। अब Q2 का Q3 पर जाने, अगर मान लो Q1 का Q3, तो Q1 से मतलब Q3 पर कितना जो बल है वो लग रहा है, अगर जाने तो के Q1 Q3 R13 का स्क्वायर R13। समझ गए। ऐसे ही अगर हम Q1 पर अगर Qn का जो फोर्स है वो निकालें तो F इज इक्वल टू के Q1 Qn R1n स्क्वायर R1n। ठीक है जी। अगर हम इसको पूरा अगर इक्वल लिखें तो F12 की वैल्यू आ गई हमारे पास, F13 की वैल्यू आ गई, F14 की आ जाएगी, F1n की आ जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 12 R12 प्लस के Q1 Q2 R13 का स्क्वायर R13 प्लस डॉट 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 उसके Q1 Qn R स्क्वायर 1n और R1n। तो अगर हम इसको अगर ऐसे लिखना चाहें, एक साथ लिखना चाहें, तो के Q1 समीशन फॉर्म के लिए लिखेंगे n या I इज इक्वल टू 1 1 से लेकर n तक, क्यों I R स्क्वायर ये 1 और ये I। ठीक है जी। R1 ये I, इनको एक कोष्टक के अंदर, बड़े कोष्टक के अंदर लिख दो भाई, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। अब हम थोड़ा विद्युत क्षेत्र के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र के बारे में भाई ये क्या होता है जानेंगे। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अगर किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश उसकी उपस्थिति को अनुभव करता है उससे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कोई अन्य आवेश है वो उसकी प्रेजेंटेशन को अगर ऑब्जर्व करे ना तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और जो आवेश अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे कहते हैं हम स्रोत। जो आवेश विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को अनुभव करता है उसे कहते हैं हम परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश।
अब हम जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है जब हम किसी परीक्षण आवेश विद्युत परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो उस आवेश पर जो लगने वाला बल और उस आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम लिखें E इक्वल्स टू बल बटा क्या होगा, परीक्षण आवेश। ठीक है जी। E इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट यहाँ क्या है, परीक्षण आवेश। जो परीक्षण आवेश होता है उसकी वैल्यू हमेशा कम ली जाती है। अब कम क्यों ली जाती है? कम इसलिए ली जाती है कि अगर परीक्षण आवेश का मान अगर हम ज़्यादा लें तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र अगर ज़्यादा उत्पन्न करेगा तो उसकी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो परिवर्तित होगी, तो उस परीक्षण आवेश का मान क्या होगा, हम बहुत कम लेते हैं। विद्युत क्षेत्र हमें उसको ऑब्जर्व ही करवाना है, उससे उत्पन्न नहीं करना। समझ गए? पॉजिटिव जो आवेश होता है उससे जो विद्युत क्षेत्र है वो बाहर की तरफ होता है और नेगेटिव जो आवेश होता है उसके अंदर की तरफ होता है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं इसके बारे में, परीक्षण आवेश के बारे में। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो बिंदु आवेश के कारण मान लो आप परीक्षण आवेश पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कोई पॉजिटिव आवेश है, यहाँ पे मान लेते हैं हम एक्स वाई तल है, ये यहाँ पे कोई पॉजिटिव आवेश प्लस क्यू है, यहाँ पे कोई क्यू नॉट परीक्षण आवेश है और इसकी दूरी क्या है, आर है। पॉजिटिव आवेश है तो इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ होगा तो मतलब यहाँ पे होगा, समझ गए, बाहर की तरफ होगा चारों ओर। पॉजिटिव आवेश का जो विद्युत क्षेत्र हो बाहर की ओर तरफ होगा। तो अगर हम कूलॉम के नियमानुसार क्या होगा, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे F क्या होगा, के Q1 नहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे और एक क्यू नॉट लिखेंगे अपॉन आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E इक्वल्स टू क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पे जो F की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन से। F इक्वल्स टू के क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट आर स्क्वायर आर के। अगर आर के को आप हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। वैसे सदिश रूप के अंदर हमने पहले लिख दिया, मतलब हम अगर बाद में लिखना चाहें तो बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगर हम इसको सदिश रूप के अंदर लिखें तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये आर के, ये सदिश वेक्टर फॉर्म के अंदर हो गया। और ये ई है वो किसके अनुदिश है भाई, किसके अनुदिश है आप बताएंगे। ये बिंदु O है और ये क्या है, P है। तो ये किसके अनुदिश है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये OP के अनुदिश है। समझ गए। एक्स वाई तल के अंदर हमने जो बिंदु लिए थे पॉजिटिव प्लस क्यू आवेश के ऊपर निकाला है हमने। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने पहले देखो वैसे जैसे बल का किया था ना, वैसे ही हमें इसके अंदर करना है, विद्युत क्षेत्र के अंदर करना है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर मतलब अगर हम आवेश लेते हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ऐसे Qn ले लेते हैं।
तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र जाओ, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो E1, E2, E3, E4, En होगी, समझ गए। तो E1 क्या होगा, E1 जैसे मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, क्या होती है बताओ आप एक बार। देखो ऊपर अगर हमने पहले निकाला था कि K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको सदिश फॉर्म यहाँ पे Q1 लिख देंगे, यहाँ अगर हम R1 लिखना चाहें तो R1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर P बिंदु से है तो P बिंदु लिख लेंगे और R1 और P, समझ गए। मतलब दोबारा से समझाना पड़ेगा, अक्ष वाई तल है, इसके अंदर ये बिंदु P है, समझ गए। यहाँ पे आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4। तो इस बिंदु से तो निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भाई इस पे कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस बिंदु के कारण, समझ गए। तो E1, E2, E3, E4 निकालेंगे तो सेम लिख देंगे, E2 इक्वल टू K Q 2 R स्क्वायर 2P R के 2P। इसी प्रकार हो जाएगी En इक्वल टू K Q N अपॉन R स्क्वायर N P R केफ N P, ठीक है जी। अब अगर हम इसको समेशन रूप में लिखना चाहें तो K तो बाहर आ जाएगा, समेशन लग जाएगा, यहाँ से I इक्वल टू 1 इक्वल टू N हो जाएगा Q I R स्क्वायर I P R के, ये I और ये P। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा होता है भाई। और समझ लेंगे ये P है ना, P मान लो ये P बिंदु है। अब इधर E1, E2, E3, E4, E5 ये बिंदु हो गए, इधर हो गए Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। यानी इनकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना वो इधर तो होगी ना, जो हम अनुभव कर रहे हैं इस P बिंदु पर, मतलब इधर जा रही है इधर जा रही है, ऐसे वैसे।